वेलकम टू साइम एकेडमी 987 पर आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी आशा करते हूँ कि अच्छे होंगे, भगवान आपको चुस्त और तंदुरुस्त रखे। तो आज हम टॉपिक करते हैं अपने रंगों के बारे में। जल रंग, तेल रंग या फिर और कौन से रंगों से हमारे चित्र बनाए जाते हैं। आज हम लगभग रंगों के बारे में, ठीक है ना, किन माध्यमों से चित्र बनाए जाते हैं, कौन से कलरों के माध्यम से बनाए जाते हैं, तो उन टॉपिक से जो हमारे PYQ क्वेश्चन आंसर बनते हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर आज हम अपने टॉपिक कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है ना। तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, ठीक है ना, ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अगर मेरा कंटेंट है, जो भी PYQ क्वेश्चन आंसर के जो मैंने नोट्स बना रखे हैं, वे आपको अपने लिए भी फ़ायदेमंद लगे और अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए उनके पास भी इसको शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। अब हम करते हैं अपने, आगे बढ़ते हैं। फिर हम सबसे पहले आता है कि तेल चित्रण, जो हमारे रंगों का माध्यम है, जिस माध्यम से हम चित्र बनाते हैं। तो तेल रंग चित्रण के लिए भिन्न आधार का प्रयोग किया जाता है। तो किन किन आधारों का प्रयोग किया जाता है? कैनवास का, कास्ट फलक का और आपका बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। जो तेल चित्रण है उसका आविष्कार कब हुआ था? 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी के अंदर, ठीक है ना। 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंदर इसका विकास हुआ था। किसने किया था? आइक बंधुओं ने इसका प्रयोग किया था, ठीक है ना। तेल चित्रण का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? आइक बंधुओं ने इस तेल चित्रण का सबसे पहले प्रयोग किया था। तेल चित्रण में कैनवास सबसे उपयुक्त धरातल है, ठीक है ना। जो कैनवास है तेल चित्रण के लिए सबसे उपयुक्त धरातल माना जाता है कैनवास, और ये एक आधुनिक माध्यम भी है, ठीक है ना। ये एक आधुनिक माध्यम भी है आपका, ठीक है ना, कैनवास। और कैनवास में सबसे अधिक किसको माना जाता है? कौन इसमें सिद्धस्त था सबसे ज़्यादा? रेम्ब्रा, रूबेंस, टिशिया को बेजोड़ माना जाता है। तेल रंग में पेट्रिक का समावेश अधिक होता है। जो तेल रंग होता है उसमें पेट्रिक का समावेश अधिक होता है। तो ये चीज़ें हमें तेल रंग चित्रण से हमारे पेपर में, चाहे वो कोई भी पेपर हो, आपका HTET का हो या आपका नेट का हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो आपका पूछा जाता है, ठीक है ना, इसके माध्यम से। यानी कि तेल चित्रण का आविष्कार या प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आइक बंधुओं ने, ठीक है ना। और कब? 15वीं और 16वीं शताब्दी में, ठीक है। फिर आ जाता है कि सबसे उपयुक्त धरातल कैनवास है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम। एक्रिलिक रंगों से बने चित्रों पर पॉलीमर, इमल्सन व मैट की आवश्यकता होती है। ये सारे मैंने PYQ क्वेश्चन आंसर आपके लगा रखे हैं, ठीक है ना। ये वैसे नहीं है कि आपको पहले क्वेश्चन दे रखा हो, फिर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फिर ऐसे टिक करवा रखे, उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें आपका टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है ना। आपका टाइम इसके अंदर सेव होता है, काफ़ी टाइम आपका इसके अंदर बच जाता है, ठीक है ना। हाँ, बना ये सारे जो नोट्स हैं मेरे, ये सारे PYQ के ही हैं, ठीक है ना। एक्रिलिक रंगों से बने चित्रों पर पॉलीमर, इमल्सन व मैट की आवश्यकता होती है, ठीक है। जो एक्रिलिक रंग होते हैं इनकी खोज 19वीं शताब्दी में संडे पेंटार्स ने की थी। किसने की थी? 19वीं शताब्दी में संडे पेंटार्स ने की थी। ये जो रंग होते हैं आपके एक्रिलिक रंग होते हैं, वे पारदर्शी तथा अपारदर्शी दोनों होते हैं, ठीक है ना। ये आपका HTET में पूछा गया था, PYQ क्वेश्चन आंसर था, ठीक है। कि जो एक्रेलिक रंग है वे कैसे होते हैं? पारदर्शी और अपारदर्शी, वे दोनों तरह के होते हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। आधुनिक माध्यम है जो एक्रेलिक रंग है, वो एक आधुनिक माध्यम माना जाता है तथा वे जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है ना, तथा वे जल्दी सूख जाते हैं। भारत में एक्रेलिक रंग का प्रयोग सतीश गुजराल ने किया। ये आपका नेट में पूछा गया क्वेश्चन आंसर आपका, ठीक है ना। कि भारत में एक्रिलिक रंग का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो सतीश गुजराल के द्वारा किया गया। इसका प्रयोग जल व तेल दोनों में किया जाता है। जो एक्रिलिक कलर है वे जल और तेल दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद
रखनी है, ठीक है ना। ये आपका यहाँ से भी आपका PY क्वेश्चन आंसर मतलब आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। और ये वाले मतलब नोट्स हैं जो आप अगर वीडियो को, मैं हर वीडियो में ये कहती हूँ कि अगर मेरी हर वीडियो को भी ये जो नोट्स बना रखे मैंने टॉपिक वाइज, ठीक है ना, अगर आप 3 से 4 बार देख लेते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई क्वेश्चन आए और आप उसका आंसर ना कर पाओ। आपको 3-4 बार में वीडियो सारी अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है ना। और नोट्स बनाने की ज़रूरत है ही नहीं, नोट्स तो ये मेरे पास आपके हैं ही, ठीक है ना। मेरे तो क्या है अभी आपके ही हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलते रहे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है पहली ग्रेफाइट पेंसिल 1622 में इंग्लैंड में बनी थी। पहली ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी थी? 1662 में इंग्लैंड के अंदर बनी थी, 1662 में। कंपनी की स्थापना 1761 में हुई थी, ठीक है ना। पहली ग्रेफाइट जो पेंसिल है वो उसकी कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1761 में, ठीक है। इंग्लैंड के फेबर ने किया, इसका आविष्कार किसने किया था? इंग्लैंड के फेबर के द्वारा। आधुनिक पेंसिल का प्रयोग 1795 ईस्वी में निकोलसन जैक्ट कॉन्ट ने किया था, ठीक है। आधुनिक पेंसिल का प्रयोग 1795 ईस्वी में निकोलसन जैक्ट कॉन्ट ने इसका आविष्कार किया था, ठीक है। तेल चित्रण के लिए प्रयोग होने वाले ब्रश, यानी कि जो ये आपका ब्रश के बारे में, ये आपका पिछला जो एस्टेट हुआ था आपका, ठीक है ना, उसमें इस बारे में पूछा गया था कि जो तेल रंग चित्रण के लिए कौन सी ब्रश का प्रयोग किया जाता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से एक ऑप्शन इनमें से था, ठीक है। तो आपके ये दोनों याद रखनी, कौन सी ब्रश होती है? सेबेल ब्रश और ब्रिसल ब्रश, ये दोनों आपको याद रखनी है। सेबेल और ब्रिसल ब्रश तेल चित्रण के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका प्रयोग की दृष्टि से जल के प्रयोग। 2 प्रयोग होते हैं, ठीक है ना। प्रयोग की दृष्टि से जल के कितने प्रयोग होते हैं? 2 प्रयोग होते हैं। ऑयल कलर में बाइंड्री में असली के तेल या लिंसीड ऑयल का प्रयोग किया जाता है। ये आपका SSB में और एस्टेट में पूछा गया था ये आपका, ठीक है ना। ये ऑयल कलर होता है, उसमें क्या मिला होता है, ठीक है ना। तो उसमें असली का तेल या फिर लिंसीड ऑयल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आगे जाता है आपका जल रंग के बारे में, ठीक है। जल रंग, इसका मुख्य गुण होता है पारदर्शिता। जो जल रंग का मुख्य गुण क्या होता है? पारदर्शिता, ठीक है ना। सबसे उपयुक्त तुली का सेबल ब्रश है। जो जल रंग के लिए सबसे उपयुक्त ब्रश कौन सी है? सेबल ब्रुसल। दूसरे ब्रश कौन थे? ब्रिसल ब्रश थे, ठीक है ना, ब्रिसल ब्रश थे। फिर इसके पिता कौन थे? इसके पिता थे पॉल्स एंड बाई, ठीक है। जल रंग के पिता कौन थे? पॉल्स एंड बाई को माना जाता है। चित्रण का आरंभ 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ। देखो जो भी हैं तेल रंग के हैं वे एक्रेलिक कलर हैं, उनका कौन सी शताब्दी में विकास हुआ? इंग्लैंड में हुआ, ठीक है ना। या किसने किया, ठीक है। तो ये आपकी सारी चीज़ें इतनी बारीकी से, ये वाली चीज़ें ना कौन सी शताब्दी में विकास, ये चीज़ें आपकी नेट में पूछी जाती हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये आपकी सारी चीज़ें नेट में पूछी जाती हैं। तो ये जो मैंने PY को लेके, ये आपके नेट के, एचटेट के, DSSB के हैं, ये रीट के, MPTET के, KVS, NVS सबको मिला के ये मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो सबके लिए बेनिफिट हैं ये देख लेना, ठीक है। और फिर आ जाता है आपका जल रंग का प्रारंभ 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। चित्रण में लाइट टू डार्क के रूप में कार्य किया जाता है, यानी कि जब चित्रण जल रंग में चित्रण किया जाता है, जल रंग में जब चित्रण किया जाता है आपका, ठीक है ना, तो किस तरह किया जाता है? लाइट टू डार्क की फॉर्मेट में जल रंग में चित्रण किया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर आ जाता है आपका प्राविधिक कला निर्मय को कहते हैं। प्राविधिक कला किसको कहा जाता है? निर्मय को कहा जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है द लास्ट सफ़र। चित्र में लियोनार्डो ने एनकास्टिक विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। एनकास्टिक ये कब के वेस्टर्न आर्टिस्ट हैं।
द लास्ट सफ़र चित्र बनाया है किसने? लियोनार्डो डा विंची के द्वारा बनाया गया है। ये कह रहा है कि कौन सी विधि में बना हुआ है वो? एनकास्टिक विधि में इसको बनाया हुआ है। त्रिआयामी प्रभाव तान के प्रयोग से उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि त्रिआयामी चित्र में त्रिआयामी प्रभाव किससे उत्पन्न किया जाता है? तान के प्रभाव से उत्पन्न किया जा सकता है। मूल रूप से बातिक कला इंडोनेशियन देश की है। ये पूछ रहा है कि जो बातिक कला होती है वो किस देश की है आपकी? वो आपकी इंडोनेशियन देश की है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका गैसों चित्रभूमि पर किस विधा में चित्रण किया जाता है? तो टेम्परा विधा में चित्रण किया जाता है। गैसों चित्रभूमि पर किस विधा में चित्रण किया जाता है? तो आपका टेम्परा विधा में चित्रण किया जाता है। तेल रंग अपारदर्शी रंग है, ठीक है ना। जो तेल रंग होते हैं वे आपके अपारदर्शी रंग है। तेल रंगों को जिस अंडाकार फलक पर फैलाकर मिलाया जाता है उसका सही नाम है पेलेट, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपको ऑप्शन में कई देते हैं, ये आपका नेट में पूछा गया था। कोई किसी में प्लेट दे देगा, किसी में आपका सही ऑप्शन देगा पेलेट, किसी में आपका पलट, ठीक है। ये आपसे ऑप्शन दे देगा तो फिर आपको पूछ लेगा कि जल्द रंगों को किस अंडाकार फलक पर फैलाकर मिलाया जाता है, तो आपका वो उसका नाम सही नाम है पेलेट, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। गैसों चित्रण किस विधा में किया जाता है? टेम्परा विधा में किया जाता है। तेल रंग अपारदर्शी रंग होती है। जो एक्रेलिक रंग थे वे आपके पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों थे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाता है आपका कागज का आविष्कार चीन के त्साई लुन नामक व्यक्ति ने किया था। कि कागज का आविष्कार किसने किया था? त्साई लुन नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। वे चीन देश की थी, ठीक है। भित्ति पर अंकित चित्र को या बड़े आकार के ऐसे चित्र कागज पर बने हों जो दीवार पर लगने हों उनको क्या जाता है? म्यूरल चित्र कहलाते हैं। यानी कि वे चित्र जो आकार में बड़े हों या भित्ति पर बने हुए, पूरी एक भित्ति पर बना रखे हों, दीवार पर बना रखे हों, ठीक है ना। या ऐसे भी कागज़ पर अगर ऐसे कोई चित्र बना रखा बहुत बड़ा जिसे दीवार पर लगाया जाना हो, तो इन चित्रों को म्यूरल चित्र कहा जाता है, ठीक है ना। ये आपका एस्टेट में, RSS में और नेट में, ठीक है ना, और KVS में ये सारे उनसे रिलेटेड पूछा ही जाता है यहाँ से, तो ठीक है ना। म्यूरल चित्र के बारे में, मोज़ेक चित्र के बारे में, म्यूरल चित्र कौन से होते हैं, मोज़ेक चित्र कौन से होते हैं, तो ये सारा आपका पूछा जाता है, ठीक है ना। फिर आ जाता है आपका खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है प्राकृतिक ग्लू, ठीक है ना। खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है प्राकृतिक ग्लू, ठीक है। ठोस में 3 आयाम होते हैं। ठोस यानी कि जो मूर्ति होती है उसमें वो त्रिआयामी होती है। इस तरह का ठोस में 3 आयाम होते हैं। तरल पदार्थ जो ऑयल पेस्टल से बने चित्र में स्थिरता के लिए लगाया जाता है फिक्सेटिव, ठीक है ना। तरल पदार्थ जो ऑयल पेस्टल से बने चित्र में स्थिरता के लिए लगाया जाता है वो आपका फिक्सेटिव, ठीक है ना, तरल पदार्थ में। तो ये चीज़ें आपकी याद रखनी है आपको। अब आ जाता है आपका फिक्सेटिव क्या है? चित्र बन जाने पर स्प्रे किया जाने वाला घोल है फिक्सेटिव, ठीक है ना। पेस्टल रंगों द्वारा बने चित्रों पर लगाया जाता है, इसमें रंग स्थायी हो जाते हैं। यानी कि जो पेस्टल रंगों से जो हमारे चित्र बने होते हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर फिक्सेटिव का घोल लगा दिया जाता है ताकि वे लंबे समय तक स्थायी रह सकें। जो वे रंग है वे स्थायी हो जाते हैं इसके लगाने से, ठीक है ना। इसके आगे आ जाता है आपका तारपीन। तारपीन कहाँ से निकलता है? चीड़ के वृक्ष से, चीड़ या रेजिन के आसवन से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। चीड़ वृक्ष या फिर रेजिन के जो आसवन है उनसे तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। कपड़े पर मोम लगाकर रंगने की विधि को कहते हैं बाटिक, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। कपड़े पर मोम लगाकर रंगने की विधि को क्या कहा जाता है? बाटिक। अब ये बाटिक क्या है? कपड़े पर डिजाइन रेखांकित करके पिघले हुए
मोम से चित्रांकन किया जाता है। ठीक है ना। क्या है ये बाटिक? कपड़े पर डिजाइन रेखांकित करके पिघले हुए मोम से रेखांकन किया जाता है। स्केच की विशेषता त्रिव प्रवाह पद्धति है। स्केच की विशेषता क्या है आपकी? त्रिव प्रवाह पद्धति है। बाटिक मोम का प्रयोग। ठीक है ना। यानी कि मोम से जो मोम का प्रयोग होता है वो बाटिक विधि है आपकी। ठीक, ये आपको याद रखना है। स्केच की क्या विशेषता होती है? त्रिव प्रवाह पद्धति, यानी कि हम कुछ रेखाओं के द्वारा कोई भी स्केच बना सकते हैं। तो त्रिव प्रवाह पद्धति स्केच के अंदर मानी जाती है आपकी। ठीक है ना। फिर आ जाता है आपका क्यूरो सेक्यूरो। ठीक है ना। क्यूरो सेक्यूरो चित्र में छाया प्रकाश का प्रभाव पैदा करता है। जो क्यूरो सेक्यूरो है वो आपका चित्र में छाया प्रकाश का प्रभाव पैदा करता है। तेल चित्रण की एक तकनीक है जिसे पुनर्जागरण काल में विकसित किया गया है। 3 आयामी रूपों का नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। जो आपका क्यूरो सेक्यूरो है वो आपका चित्र में छाया प्रकाश उत्पन्न करता है। ये एक मतलब तेल चित्रण की तकनीक है आपकी। ठीक है ना। इसको पुनर्जागरण काल में विकसित किया गया था और ये 3 आयामी रूपों का नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करता है आपका। ठीक है ना। यह सारी चीज़ें आपको याद रखनी। वसली क्या है? वसली आपका धरातल है। ठीक है ना। वसली क्या है? एक धरातलीय गुण है। ठीक है ना। वह मुगल काल में चित्रण करने का माध्यम है। जो वसली होता था वो मुगल काल में चित्रण करने का माध्यम होता है आपका। ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका जिसमें रंगों के साथ मोम मिलाकर प्रयुक्त किया जाता है उस पद्धति को कहते हैं एनकास्टिक। ठीक है। उस पद्धति को क्या कहा जाता है? एनकास्टिक। जिसमें रंगों के साथ मोम मिलाकर, रंग के साथ अगर हम मोम मिला देते हैं फिर उसको प्रयुक्त किया जाता है तो इस विधि को एनकास्टिंग विधि कहा जाता है। इसे हॉट वैक्स पेंटिंग के रूप में जाना जाता है। इसको हॉट वैक्स पेंटिंग के रूप में जाना जाता है। ये आपका नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन आंसर है। ये नेट में इतने डिफ़िकल्ट नेट में पूछे जाते हैं। एस्टेट में इतने मुश्किल नहीं आते हैं। ठीक है ना। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए भी मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको भी जाननी चाहिए। ठीक है ना। लेकिन इसलिए तो मैंने सभी के जितने भी हैं छोटे एग्ज़ाम है या बड़े एग्ज़ाम है सबके PYQ लगा रखे हैं, क्योंकि जब हम छोटी चीज़ें ही सीखेंगे तभी तो हमें उसकी और गहरी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। सेट स्क्वायर होते हैं त्रिकोण। सेट स्क्वायर होते हैं त्रिकोण। ड्राई ब्रश संघात विधि का प्रयोग जल रंग और तेल रंग चित्रण में होता है। ड्राई ब्रश संघात विधि का प्रयोग जल रंग तेल रंग चित्रण में होता है। ड्राई ब्रश संघात सतह पर विशेष प्रकार के टेक्सचर उत्पन्न करता है। जो ड्राई ब्रश है आपका ड्राई ब्रश संघात सतह, ड्राई ब्रश संघात है, ड्राई ब्रश वो संघात सतह पर विशेष प्रकार के टेक्सचर उत्पन्न करता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चूर्ण रंगों को किस द्रव में मिलाकर घोल बनाकर चित्रों में लगाया जाता है इसी PVA घोल कहते हैं। ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? PVA घोल बोला जाता है। इसे हल्का और संवेदनशील बनाने के लिए अमोनिया रसायन का प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है ना। इसे संवेदनशील बनाने के लिए अमोनिया रसायन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर आ जाता है आपका गैस स्टोव तैयार करने का सही अनुक्रम सरेस को उबलते पानी में पिघलाना, खड़िया का पाउडर मिलाना, कैनवास पर पतली परत लगाना, सतह पर सैंडपेपर या रेगमाल घिसना। ठीक है ना। तो ये कह रहा है आपका घिस को तैयार करने का सही क्रम क्या है। ठीक है ना। घिस को तैयार करने का ये जो क्रम वाले जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना ये आपके नेट में और असिस्टेंट प्रोफेसर जो बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। ठीक है ना। और कई बार छोटे एग्ज़ाम में भी मतलब कोई भी एग्जामिनर है जो मतलब टफ कुछ परसेंट टफ क्वेश्चन के भी देता है तो उसमें टफ के आप में ये वाले क्वेश्चन डाल सकता है। ठीक है ना। तो इसका क्रम क्या है? सही अनुक्रम क्या है इसका? सरस को उबलते पानी में पिघलाना,
फिर उसके बाद खड़िया का पाउडर मिलाना, फिर आपका कैनवास पर पतली परत लगाना, फिर सतह पर सैंड पेपर या रेगमाल घिसना। ये आपका सही क्रम है आपका, ठीक है। फिर आ जाता है आपका एनकास्टिंग मोम से रिलेटेड है। टेसेरी मोजेक, कोलाज अवशिष्ट पदार्थ, मार्फिंग कंप्यूटर। ये आपका नेट और असिस्टेंट प्रोफेस्ट में पूछे जाने वाले PYQ क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। ये इसमें से एम से है ना, ये पूछ ले जाता है कि एस्टेट में पूछ लिया कि जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनसे क्या बनाया जाता है, तो उसका आपकी कोलाज पेंटिंग बनाई जाती है, ठीक है ना। एस्टेट में यानी जिससे एक निकाल लिया और इसको टफ बना के इस फॉर्मेट में नेट और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में दे देता है, ठीक है। एनकास्टिंग मोम से रिलेटेड है। टेसेरी आपका मोजेक से संबंधित है, आपका कोलाज आपका अपविष्ट पदार्थ है, मार्फिंग आपका कंप्यूटर से, ठीक है। ऐसे इनको आपको याद रखना है। फिर आ जाता है आपका अपारदर्शी वाटर कलर, गोस को बॉडी कलर भी कहा जाता है। जो अपारदर्शी वाटर कलर है उसको गोस को क्या कहा जाता है, बॉडी कलर भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। फिर आ जाता है आपका ये क्रम लगा रखा है, ये क्रम में या सही तरह व्यवस्थित करके ये या फिर मैच कीजिए, ये आपके इस तरह के क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। लकड़ी अंटार्शिया, पत्थर रिलेवो CH2, धातु सियरे प्रदो, मिट्टी फायरिंग, ठीक है ना। ये आपको पूछ लेता है ऐसे। किसी वस्तु पर सज्जा हेतु प्रयुक्त कलात्मक पेपर कटआउट को कहते हैं डेकोपेज, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। किसी वस्तु पर सज्जा हेतु, अगर हम कोई वस्तु पर किसी सज्जा हेतु प्रयुक्त कलात्मक पेपर कटआउट का अगर हम प्रयोग करते हैं उसको डेकोपेज कहा जाता है। डेकोपेज एक कला है, डेकोपेज क्या है, एक कला है आपकी, ठीक है। इसका प्रयोग साज सज्जा के लिए किया जाता है। यह 3D तकनीक पर आधारित है। विश्व में प्रथम डेकोपेज का प्रारंभ फ्रांस से 12वीं शताब्दी में हुआ, ठीक है ना। फ्रांस से 12वीं शताब्दी में हुआ। बाटिक पेंटिंग कपड़ों पर की जाती है। बाटिक पेंटिंग कैसे की जाती है, कपड़ों पर की जाती है। फ्लेक्सोग्राफी स्याही के एक घटक को निम्नलिखित से क्या कहा जाता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना। बाटिक पेंटिंग कपड़ों पर की जाती है, वो आपको बताया था, मोम की एक तकनीक है और कपड़ों पर की जाती है। फ्लेक्सोग्राफी स्याही के एक घटक को निम्नलिखित से क्या कहा जाता है। थिनर के प्रयोग पेंट में, असली या लेसनिड पेंटिंग में। एक कलाकार का ब्रश 3 भागों में बटा होता है, ठीक है ना। एक कलाकार का जो ब्रश है वो कितने भागों में बटा होता है, वो 3 भागों में बटा होता है। एक्रेलिक रंग एक जल में घुलनशील है, ठीक है ना। ये पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों होते हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम। फिर आ जाता आपका आला प्राइमा। एक बार में रंग के प्रयोग द्वारा चित्र पूर्ण करने की विधा आला प्राइमा कहलाती है। तेल चित्रण में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि आला प्राइमा क्या है। ये आपका एस्टेट में और डेटर प्रिलिसेसमी में पूछा गया था, ठीक है, कि आला प्राइमा क्या है। ये कह रहा है कि एक ही बार में, ठीक है ना, रंग के प्रयोग द्वारा चित्र को पूर्ण किया, इसको आला प्राइमा कहते हैं, ठीक है। तेल रंग में इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। सबसे अच्छा धरातल तेल रंग के लिए कौन सा माना गया है, कैनवास, ठीक है ना। कैनवास पटसन या लीलन को कहा जाता है, ठीक है ना। कैनवास पटसन या लीलन। पटसन एक द्विबीजपत्री रेशेदार पत्ता होता है। पटसन क्या होता है, ये पटसन एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा होता है। फ्रेस्को सैको पर कौन सी वार्निश की जाती है, वैक्स वार्निश, ठीक है ना। वह कौन सी वार्निश, फ्रेस्को सैको पर कौन सी वार्निश की जाती है, वैक्स वार्निश, ठीक है ना। ये आपका नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर और आजकल तो SSB में इस तरह के क्वेश्चन आंसर पूछने लग गया है, ठीक है। सूखे पेस्टल के लिए कौन सा कागज़ सबसे उपयुक्त है,
रंजित कागज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सूखे पेस्टल के लिए कौन सा कागज सबसे उपयुक्त है? रंजित कागज, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका सतीश गुजराल का प्रिय माध्यम कोलाज था। ठीक है, सतीश गुजराल का प्रिय माध्यम क्या है? कोलाज। किन रंग के साथ हम माध्यम नहीं रखते हैं? पेस्टल रंग। पेस्टल रंग के साथ हम कोई भी माध्यम नहीं रखते हैं। कोलाज शब्द 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जॉर्ज ब्राक व पिकासो द्वारा बनाया गया था। सबसे पहले जो कोलाज है वो किसके द्वारा बनाया गया था? वो 20वीं शताब्दी में जॉर्ज ब्राक व पिकासो द्वारा बनाया गया था। पेपर स्ट्रेच किस माध्यम में किया जाता है? तो जल रंग में। ठीक है ना, जो पेपर स्ट्रेच होता है वो किस माध्यम में किया जाता है? जल रंग में। ठीक है, कोलाज सबसे पहले ब्राक और पिकासो के द्वारा 20वीं सदी में, और सतीश गुजराल का प्रिय माध्यम कोलाज था। ये आपका एस्टेट में पूछा गया था। ठीक है ना, और रेड में ये आपके पूछे जाते हैं। ठीक है ना, सतीश गुजराल कौन था? ठीक है ना, और इसका प्रिय माध्यम कोलाज था। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका जल रंग चित्रण के लिए कौन सा कागज प्रयोग में लाया जाता है? जल रंग चित्रण के लिए कौन सा कागज प्रयोग में होता है? तो हस्त निर्मित कागज। ठीक है ना, हस्त निर्मित कागज का प्रयोग किया जाता है जल रंग के लिए। जल रंगों की यात्रा गुफा चित्रों से प्रारंभ होते हैं। ये कह रहा है कि जल रंगों की यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है? तो जल रंगों की यात्रा गुफा चित्रों से प्रारंभ होती है। जल रंग को सबसे ज़्यादा एक्रेलिक रंग ने प्रभावित किया। जल रंगों को सबसे ज़्यादा किसने प्रभावित किया? किसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? एक्रेलिक रंगों ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। मेरी हर वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। ठीक है ना, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और तो अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर देना। टेम्परा तकनीक किससे संबंधित है? जो टेम्परा तकनीक है वो किससे संबंधित है? चित्रकला से। ठीक है, टेम्परा तकनीक चित्रकला। रिंग रिलीफ स्कल्पचर कहते हैं त्रिआयामी गोलाकार आकृति को। रिंग रिलीफ स्कल्पचर किसको कहते हैं? त्रिआयामी गोलाकार आकृति को कहा जाता है। जो पदार्थ के कणों को बांधता है वह बाइंडर या बाइंडिंग कहलाता है। बाइंडिंग या बाइंडिंग क्या होता है? ये आपसे पूछा जाता है। जो पदार्थ के कणों को बांधता है उसे बाइंडिंग या बाइंडिंग कहते हैं। बाइंडिंग या बाइंडर कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, फिर आ जाता है आपका वैक्स पेस्टल मोम के साथ मिला हुआ। वैक्स पेस्टल मोम के साथ मिला हुआ होता है। ठीक है ना, पेस्टल रंगों के लिए कपड़ा तथा खुरदरा धरातल अच्छे रहते हैं। ये कह रहा है कि जो पेस्टल रंग होते हैं उनके लिए कपड़ा या फिर जो खुरदरा धरातल होता है, बिल्कुल प्लेन सतह की बजाय जो खुरदरापन होता है वे वाले सतह पेस्टल रंगों के लिए ज़्यादा उपयोगी होते हैं। जो वेस्ट पेस्टल होते हैं वे मोम के साथ मिलाए हुए होते हैं। तेल रंग यानी कि ऑयल रंग को सूखने के लिए तारपीन के तेल, थिनर या पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। ये कह रहा है कि तेल रंग या जो आप ऑयल कलर बोलते हैं उनको सूखने के लिए तारपीन के तेल, थिनर या पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है इनको सुखाने के लिए। ऑयल रंग यानी कि तेल रंग में डार्क से लाइट तरीका अपनाते हैं। और जल रंग में भी बताया था, जल रंग में कौन सा अपनाते हैं? लाइट से डार्क। ठीक है, लाइट से डार्क। और तेल रंग में यानी कि ऑयल रंग में डार्क से लाइट। ये आपको याद रखना है। जो ऑयल रंग होते हैं सूती तथा रेशमी कपड़ों पर इसका प्रयोग होता है। ऑयल रंगों में सूती तथा रेशमी कपड़ों पर इसका प्रयोग होता है। लेलिन का कैनवास सबसे अच्छा होता है। डीपर का प्रयोग तेल रंग में होता है। डीपर का प्रयोग कहाँ पर होता है? तेल रंग में इनका प्रयोग होता है। ठीक है ना, ऑयल रंग सूती तथा रेशमी कपड़ों पर इसका प्रयोग होता है। लेलिन का कैनवास सबसे अच्छा होता है तेल रंग के लिए। डीपर का प्रयोग तेल रंग में होता है। ये आपको याद रखना है।
फिर आ जाता है आपका ऑयल रंग में लिनसीड ऑयल को मिलाया जाता है, ड्राई पेस्टल में फिक्सर को, म्यूरल में गरम अरबी को, ड्राइंग में चारकोल। ये आपके जैसे आ जाते हैं मैच इट, ठीक है ना। या आपको दे देंगे ये कि इसके साथ ये इसके साथ इनका मिलान कीजिए, ठीक है ना। ये आपको ऐसे मिलाने होते हैं। ये आपके नेट और इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे जाते हैं। तो ये नहीं है कि आपको नहीं पूछना, जैसे एक अगर एचटेट का ही दे रहे हो आप, ठीक है ना, या फिर DSSB का दे रहे हो, इनमें भी जो कुछ % हार्ड प्रश्नों की होती हैं, तो हार्ड प्रश्नों में ये आपके डाल देते हैं एग्जामिनर। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी। ऑयल कलर में लिनसीड ऑयल, ड्राई पेस्टल में फिक्सर, म्यूरल में गरम अरबी, ड्राइंग में चारकोल, ठीक है। फिर आ जाता आपका फिर आगे मैजिक में हल्के से गाढ़े की ओर, कौन से रंग में होता है आपका? जल रंग में। अभी मैंने पीछे बताया था आपको। गाढ़े से हल्के की ओर आपका तेल रंग में। चिपकाना आप होता है आपका कोलाज पेंटिंग में चिपकाना होता है। एचिंग होती है आपकी ग्राफिक में, लेकिन एचिंग होती है आपकी ग्राफिक में। ये आपको याद रखना है। यहाँ से आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे ये तो सारे मिलान करके तो पूछ लिया आपके नेट में, इनमें से एक पूछ लेगा। जैसे हल्के से गाढ़े की ओर तरीका अपनाया जाता है, कौन से रंगों में अपनाया जाता है? जल रंगों में, ठीक है ना। ये आपका अलग से पूछ लेता है। अब जैसे ये DSSB में आया था, ये जो एचिंग होता है वो किस में होता है? तो वो आपका ग्राफिक के अंदर होता है आपका, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे कैनवास पर चित्रण क्रम। कैनवास पर जब हम चित्र बनाते हैं तो किस क्रम में बनाते हैं? सबसे पहले स्ट्रेचिंग, फिर आपकी प्राइमिंग, फिर आपकी पेंटिंग और फिर आपकी फ्रेमिंग। तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले स्ट्रेचिंग, प्राइमिंग, पेंटिंग और फ्रेमिंग, ठीक है। ये आपको कैनवास पर चित्रण करने के लिए ये क्रम होता है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका मलार कलाकार। मलार कलाकार इनमें से किस माध्यम से काम करने के लिए प्रख्यात है? धातु संकन, धातु सचकन या फिर मेटल कास्टिंग। मलार जो कलाकार होते थे, ध्यान से देखो, जो मलार कलाकार होते थे वे किस माध्यम से काम करने के लिए प्रख्यात थे, प्रसिद्ध थे, फेमस थे? तो किस लिए फेमस थे वे? मेटल कास्टिंग के लिए या धातु सचकन के लिए, ठीक है ना। सबसे पहले तेल चित्र बामिया की गुफाओं में हुआ। सबसे पहले तेल चित्रण कौन सी गुफा में हुआ? बामियान की गुफाओं के अंदर माना जाता है। ढलाई के लिए धातु प्रसंस्करण में ब्रेक्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ढलाई के लिए धातु प्रसंस्करण में ब्रेक्स का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी को हस्क नामक सामग्री या मजबूती प्रदान करता है। जो मिट्टी को जो हस्क है वो मिट्टी को हस्क नामक जो सामग्री होती है, ठीक है ना, वो उसको मजबूती प्रदान करती है, ठीक है ना। ढलाई के लिए धातु प्रसंस्करण में ब्रेक्स का प्रयोग किया जाता है। तेल चित्रण सबसे पहले बामियान की गुफाओं में हुआ, ठीक है। मलार किस लिए प्रसिद्ध हैं? मेटल कास्टिंग के लिए या धातु सचकन के लिए जाने जाते हैं। और कैनवास का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले स्ट्रेचिंग, प्राइमिंग, फिर पेंटिंग और लास्ट में फ्रेमिंग की जाती है। तो ये आपकी चीज़ें याद रखनी है। फिर आ जाता है आपका ये आपका फिर से मैचिट आ गया। बालू स्टोन, धातु रेजिन, पतीना कांस्य, मिट्टी पोट्री। ये आपको मैचिट में आपके क्वेश्चन आंसर पूछ लेता। आज तो कल तो ये तो बहुत ट्रेंड में है। मैचिट का तो बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनर सबसे ज़्यादा इसी में देता है, क्योंकि इसी में बच्चे पजल होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें ये मान के चलो कि 4 चीज़ें आ गई आपके, 4 क्वेश्चन एक ही साथ है, 4 क्वेश्चन आपके एक साथ हैं, ये देखो आप, ठीक है ना। और एग्जामिनर इनको ज़रूर देता है और इसी में बच्चे पजल होते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान से करनी है आपको। बालू स्टोन, धातु रेजिन, पतीना कांस्य, मिट्टी पोट्री, ठीक है ना। फिर आ जाता अगला मैचिट है आपका वेजिंग, किससे रिलेटेड है? सिरेमिक्स से, ठीक है। जिंक ग्राफिक, वुडस्क मोल्ड, लो है मूर्तिकला। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। वेजिंग सिरेमिक से, जिंक आपका ग्राफिक से,
वुड डस्ट मोल्ड से, लो है आपका मूर्ति से। ठीक है, ये आपको चीज़ें याद रखनी है। फिर आ जाता है आपका किस द्रव से कले को मजबूती प्राप्त होती है? ग्रोग से। ठीक है ना, किससे? ग्रोग से। कले को किससे मजबूती प्राप्त होती है? ग्रोग से। होलो मेटल कास्टिंग क्रम। अब होलो मेटल कास्टिंग का क्या क्रम है? सबसे पहले मोल्ड बनाना, फिर मोल्ड पकाना, फिर रनर्स लगाना, फिर कोर भरना। ठीक है, होलो मेटल कास्टिंग सबसे पहले मोल्ड बनाना, फिर मोल्ड को पकाना, फिर रनर्स लगाना और फिर कोर भरना होता है। सामग्री के सेट में सही क्रम, सामग्री के सेट में सही क्रम क्या होता है? कले, ग्रोग, ब्रिक, डस्ट, फायरवुड। ठीक है, ये ईंट या ब्रिक बनाने के काम आते हैं। ठीक है, जो सामग्री होती है वो ईंट या ब्रिक बनाने के काम आती है। करे, ग्रोग, ब्रिक, डस्ट, फायरवुड। ठीक है, ये आपको याद रखनी है ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर आ जाता आपका इंग्लिश वाटर कलर का जनक पॉल सैंडबाई। जो इंग्लिश वाटर कलर का जनक कौन है? पॉल सैंडबाई। फिर से आ गया आपका मैच, गवास रंग, ग्रम, अरेबिक। ठीक है ना, एनकास्टिंग चित्र, मोम, टेम्परा, अंडपीतक, भित्ति चित्र, बंधकारी एजेंट का प्रयोग नहीं। ठीक है ना, ये आपका मैच इट में दे रखा है, ये शायद आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। ठीक है ना, अब आ जाता है आगे जो भित्ति चित्र होते हैं अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न शब्द है। चित्रों में खनिज रंग का प्रयोग किया जाता था। जो भित्ति चित्र होते हैं उसमें खनिज रंगों का प्रयोग किया जाता था, ये आपको याद रखना है। फ्रेस्को बुनो प्रक्रिया का सही क्रम, जो फ्रेस्को बुनो प्रक्रिया है, ठीक है ना, टेम्परा की जो विधियाँ हैं दो, फ्रेस्को बुनो और फ्रेस्को सेको। ठीक है ना, ये आपको दो विधियाँ होती हैं। इसके में पूछ रहा कि फ्रेस्को बुनो प्रक्रिया का सही क्रम अरिचियो, ड्राइंग, इंतोनाको, पेंटिंग। ठीक है ना, इसका कौन सा क्रम है? अरिचियो, ड्राइंग, इंतोनाको, पेंटिंग, ये इसका सही क्रम है। आगे आ जाता है आपका जल आभा का प्रभाव प्राप्त होता है रेनिस से। जल आभा का प्रभाव कहाँ से प्राप्त होता है? आपका रेनिस से। ठीक है ना, पेस्टल रंगों को स्थायी या फिक्सेटिव द्वारा स्थायी किया जाता है। पेस्टल रंगों को कैसे स्थायी किया जाता है ये आपको याद रखना है, फिक्सेटिव द्वारा इनको स्थायी किया जाता है। टेम्परा रंग विधि का प्रभाव अपारदर्शी होता है। ठीक है, टेम्परा विधि का प्रयोग अपारदर्शी होता है। टेम्परा में एक्रेलिक रंग का प्रयोग किया जाता है। एक्रेलिक रंग का प्रयोग टेम्परा के अंदर होता है। प्रारंभिक भारतीय भित्ति चित्रों में खनिज रंगों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें वे चुनने के सकारात्मक प्रभाव से सुरक्षित रह सकें। संयोजन के सिद्धांत, अब संयोजन के सिद्धांत में आप देख लो। संयोजन के सिद्धांत पुनरावृत्ति, विरोध, संतुलन, लय, सामंजस्य, अनुपात, प्रभाविता, एकता, ये संयोजन के सिद्धांत हैं। ठीक है ना, इनको आपको याद रखना है। पुनरावृत्ति, विरोध, संतुलन, लय, सामंजस्य, अनुपात, प्रभाविता और एकता। एक पूर्ण चित्र में 3 ग्राउंड या सतह हो सकते हैं। एक पूर्ण चित्र में 3 ग्राउंड या सतह हो सकते हैं। ये आपसे पूछ सकता है कि एक जो चित्र होता है उसमें कितने ग्राउंड होते हैं, तो आपको याद रखना है। जो इस प्रकार अग्रभूमि, मध्यभूमि और पृष्ठभूमि 3 सतह ग्राउंड कौन से होते हैं, सतह कौन सी होती हैं? एक तो अग्रभूमि, मध्यभूमि और पृष्ठभूमि, ये आपको याद रखना है। बंधक प्रयुक्त किया जाता था बाटिक चित्र में। जो बंधक है बाटिक चित्र में प्रयोग किया जाता था। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। फिर आ जाता आपका इटालियन फ्रेस्को पद्धति जयपुरी फ्रेस्को के समान है। इटालियन फ्रेस्को पद्धति आपकी जयपुर फ्रेस्को के समान है। आपका ये वाक्य बनता है कि जयपुर फ्रेस्को पद्धति किसके समान है, तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से आपको एक ऑप्शन मिलेगा इटालियन फ्रेस्को पद्धति। सामान्य पेंटिंग में ग्रेनाइट का प्रयोग किया जाता है। स्क्रम्बलिंग में मैटी रंग की पारदर्शी परत होती है। आला प्राइमा
प्रत्यक्ष चित्रकला तकनीक होती है। किसी भी चित्र को एक बार में पूरा कर देना आला प्राइमा कहलाता है। ये पहले भी आया था आला प्राइमा वाला। यह एक चित्रण विधि है। लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो टेम्परा रंगों का प्रयोग किया जाता है। किन में किया जाता है? लघु चित्रण के अंदर। आला प्राइमा क्या है? एक ही बार में रंग को पूरा कर देना। किसी भी चित्र को एक बार में पूरा कर देना आला प्राइमा कहलाता है। स्क्रम्बलिंग मोटे रंग की पारदर्शी परत होती है। ये आपको याद रखना है, ये आपका एस्टेट में पूछा गया था, ठीक है ना। मैट मोटे, ठीक है ना, मोटे रंग की पारदर्शिता परत होती है स्क्रम्बलिंग, ये आपको याद रखना है। फिर आ जाता है आपका जल रंग व तेल रंग दोनों माध्यमों से हो सकता है। लघु चित्रण जल रंग और तेल रंग दोनों माध्यमों से हो सकता है। चित्रकला हेतु प्रयुक्त पेपर हैंडमेड पेपर, काउंट पेपर और कार्ट्रिज पेपर होता है। चित्रकला के लिए सबसे प्रयुक्त पेपर कौन सा होता है? आपका हैंडमेड पेपर, काउंट पेपर और कार्ट्रिज पेपर होता है। ब्रांड पेपर ऑफिशियल वर्क के लिए प्रयोग किया जाता है। आपका ब्रांड पेपर किस प्रयोग में आता है? ये आपका DSSB में पूछा गया PYQ क्वेश्चन आंसर है, ठीक है ना। ब्रांड पेपर आपका ऑफिस वर्क के लिए प्रयोग किया जाता है। अपारदर्शी रंग के ओपेक कहते हैं सफ़ेद रंग। अपारदर्शी रंग को या ओपेक, अपारदर्शी रंग को क्या कहते हैं? सफ़ेद रंग, ठीक है। अपारदर्शी रंग और चीनी मिट्टी जिप्सम चूने या खड़िया से बनाया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अपारदर्शी रंग को या फिर ओपेक किसको कहते हैं? सफ़ेद रंग को। अपारदर्शी रंग है या सफ़ेद रंग क्या है? एक आपका अपारदर्शी रंग है। और चीनी मिट्टी जिप्सम चूने या खड़िया से बनाया जाता है, टेम्परा या वाटर, ठीक है ना। तो आज का ये हमारा जो रंगों से माध्यम से जितने भी PYQ क्वेश्चन आंसर बनने थे, चाहे वे तेल रंग के थे, वे चाहे जल रंग से संबंधित थे आपके, चाहे वे बाटिक थे या आला प्राइमा से, ठीक है ना, या फिर एक्रेलिक कलर थे, किस तरह से उनसे PYQ क्वेश्चन आंसर निकलते हैं वे सब मैंने नोट्स बनाए हुए थे, वो आपको मैंने करवा दिए हैं। इनसे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और आपका विश्वास है तो विश्वास के साथ जीत भी तय होती है, तो आपका एग्ज़ाम भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और जिन्होंने कर लिया उसका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।